आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं विजन में और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। समटाइम्स द आईज ग्रेजुअली लूजेज देयर पावर ऑफ अकोमोडेशन। जो हमारी देखने की क्षमता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की क्षमता है, वो कई बार लॉस हो जाती है। ऐसी कंडीशंस में हम या तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को या दूर के ऑब्जेक्ट्स को या फिर दोनों को ही क्लियरली नहीं देख पाते, एक ब्लर इमेज हमारे पास मिलती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो रेज हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज ना होके या तो उससे पहले कन्वर्ज हो जाती हैं या फिर उसके बाद में। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कन्वर्जन्स, और कहीं ये एक रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है। सो 3 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। मायोपिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, एंड प्रेसबायोपिया। ये तीनों ही जो डिफेक्ट्स होते हैं इनको हम करेक्ट कर सकते हैं यूजिंग सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज, आइदर कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। नाउ लेट्स सी इन डिटेल। मायोपिया क्या होता है? हमारा नियर साइटेडनेस। इसमें पर्सन को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली दिखते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते हैं। नाउ अगर आप इमेज को देखो, फर्स्ट जो इमेज है हमारी फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, इसमें जो ओ पॉइंट है वो पॉइंट है जहाँ तक इमेज जो है हमारी कंप्लीटली रेटिना पे बन सकती है। ओ पॉइंट पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ओ पॉइंट की दूरी से ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अगर इससे दूर जाएगा ऑब्जेक्ट तो हमारी आईज जो है रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो पाती। जो सेकंड हमारे इमेज है मायोपिक आई, उसमें दिखाया गया है ओ पॉइंट की बजाय ओ डैश पर अब ऑब्जेक्ट है। सो ओ डैश पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट्स कन्वर्ज होंगी बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही कन्वर्जन हो जाएगा। सो इमेज हमारी रेटिना से पहले बन रही है तो वो लाइट सेंसिटिव सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रही लाइट, तो हमारा क्या होता है, इमेज हमें नहीं क्लियरली दिखती। इसको हम कैसे करेक्ट करते हैं? यूजिंग दी कनकेव लेंस। कनकेव लेंस अगर हम आइज के आगे प्लेस कर दे तो वो क्या करेगा, जो लाइट रेज आ रही हैं उनको डाइवर्ज करेगा। देन अगेन जब उनको कन्वर्ज करेगा लेंस तो क्या होगा, वो आइज की जो इमेज है लाइट है वो डायरेक्टली रेटिना पे जाके पड़ेगी। तो मायोपिया कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। एंड इसमें क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं लेकिन फार ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख पाते। एक पॉइंट ओ है हमारा जहाँ तक हम देख सकते हैं क्लियरली फार ऑब्जेक्ट्स को, उससे ज़्यादा दूरी हो तो हम नहीं देख पाते। और रीज़न क्या होता है कि जो लाइट्स हैं वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती हैं। आवर नेक्स्ट डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। इसमें क्या होगा, फार साइटेडनेस है यानी कि दूर की ऑब्जेक्ट्स तो देख सकते हैं ह्यूमन आई बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख पाती। इवन 25 सेंटीमीटर पर भी जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं देख पाता, यानी कि जो उसका नियर पॉइंट 25 नॉर्मल आई का होता है वो नियर पॉइंट एक हाइपरमेट्रोपिक आई का 25 ना हो के उससे भी ज़्यादा होता है। यानी कि उसे अगर बुक पढ़नी है तो उसे 25 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर रखनी पड़ेगी ताकि वो क्लियरली उसको देख पाए। ये डिफेक्ट होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। इसमें क्या होगा, एक हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए जहाँ जितने नियर तक ऑब्जेक्ट्स की इमेज रेटिना पर फॉर्म हो सकती है वो पॉइंट है हमारा n, जो कि हमारा इमेज ए में गिवन है n पॉइंट। सो n पॉइंट पर अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तब तो हमारी इमेज रेटिना तक, लाइट जो है रेटिना तक पहुंचेगी और रेटिना पे कन्वर्ज होगी, इमेज की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर n की बजाय हम n से शिफ्ट करके ऑब्जेक्ट को n डैश पे ले आएँ तो क्या होगा, ज़्यादा नज़दीक अगर लेके आते हैं तो n डैश से जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है वो रेटिना से भी आगे जाके फॉर्म हो रही है। सो रेज जो है वो रेटिना पर ना कन्वर्ज होके उससे और आगे जाके कन्वर्ज हो रही हैं। जहाँ पर मायोपिया में वो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रही है, रेटिना के बाद कन्वर्ज हो रही है। तो रेटिना पर अगर रेज कन्वर्ज नहीं होंगी तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ऑब्जेक्ट जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता।
अब इनका करेक्शन हम कैसे करते हैं, यूजिंग दी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। सो जब डबल कन्वर्जन होगा, पहले कन्वेक्स लेंस से फिर आई लेंस से, तो क्या होगा, इमेज जो है वो डायरेक्ट रेज जो है रेटिना पे जाके आएंगी। सो हमारा इमेज फॉर्मेशन हो पाता है। सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, फार ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते। नियर पॉइंट जो है आइज़ का वो 25 सेंटीमीटर से भी बियॉन्ड चला जाता है और हम कंफर्टेबली नहीं देख पाते नियर ऑब्जेक्ट्स को। अब ये डिफेक्ट किस वजह से अराइज हो सकता है, या तो फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा लंबी हो गई है, यानी कि जो इमेज है वो रेटिना से आगे जाके बन रही है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है लेंस की। दूसरा इसका रीजन होता है कि आई बॉल का साइज़ बहुत छोटा हो जाए, तब भी हमारी इमेज जो है आगे जाके बनती है। और इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट करेंगे, कन्वेक्स लेंस से। एक पॉइंट जो मायोपिया के केस में मायोपिया डिफेक्ट क्यों अराइज होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द लेंस। या तो लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से जो फोकस है वो हमारा लेस डिस्टेंस पे ही हो जाता है। और दूसरा रीज़न क्या है, आई बॉल की जो लेंथ है वो, आई बॉल का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा एलोंगेट हो गया है, बढ़ गया है। यानी कि जहाँ हाइपरमेट्रोपिया में बॉल का साइज़ कम हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है, वहीं मायोपिया में बॉल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है और जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। आवर थर्ड डिफेक्ट इज़ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि एजिंग के साथ आती है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है, एज इंक्रीज़ होती है, तो जो आइज़ की पावर ऑफ अकोमोडेशन है, फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंड पर्सन के लिए नियर पॉइंट जो है वो भी उसका कम हो जाता है, तो नियर ऑब्जेक्ट्स को देखना भी उसके लिए मुश्किल होता है और फार ऑब्जेक्ट्स को भी वो क्लियरली नहीं देख पाता। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में जो हमारे सिलरी मसल्स होते हैं, जो कि क्रिस्टलाइन लेंस को एडजस्ट करने में फोकल लेंथ को हेल्प करते हैं, वो वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। ऐसे पर्सन्स दोनों ही कंडीशंस से सफ़र कर सकते हैं, मायोपिया एंड ऑल्सो हाइपरमेट्रोपिया। तो इनका जो डिफेक्ट है उसको हम क्योर करेंगे बाईफोकल लेंसेज से। बाईफोकल लेंसेज क्या होंगे, जिसमें दो तरह की लेंस प्रेजेंट होंगे। ज़्यादातर इसमें होता है एक कनकेव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस। जो अपर पार्ट होता है लेंस हमारे लेंस का वो होगा कनकेव लेंस और लोअर पार्ट जो होगा वो होगा कॉन्वेक्स लेंस। अपर पार्ट कॉन्केव लेंस क्यों होगा, क्योंकि कॉन्केव लेंस किस में हेल्प करता है, फार ऑब्जेक्ट्स को इजीली देखने के लिए, और कॉन्वेक्स लेंस किस में हेल्प करता है, नियर ऑब्जेक्ट्स को इजीली देखने के लिए। यानी कि कॉन्केव लेंस मायोपिया को करेक्ट करेगा और कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया को। तो जब हम दूर की ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हम नज़रें ऊपर उठा के देखते हैं, इसीलिए ऊपर वाला लेंस जो है कॉन्केव लेंस है, और जब हम नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारी आंखें नीचे हो जाती हैं, हम नीचे करके आंखों को देखते हैं, तो इसीलिए जो नीचे वाला जो पार्ट है लेंस का वो कॉन्वेक्स लेंस है। नाउअडेज इनको कॉन्टैक्ट लेंसेज की हेल्प से भी या सर्जरी की हेल्प से भी प्रेस बायोपिया को करेक्ट किया जा रहा है, यानी कि डिफेक्ट को रिमूव किया जा रहा है।